मित्रों, मांगलिक दोष से युक्त लड़का हो या लड़की, दोनों की ही शादी को लेकर माता पिता की काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में मांगलिक दोष कई बार काफ़ी कष्ट देने वाला साबित होता है। मित्रों, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मांगलिक दोष को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किसी ने ये कहा है, किसी ने वो कहा है। तो आज हम इस मांगलिक दोष को लेकर के एक बहुत शानदार और एक व्यवस्थित वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल दोष किन किन भावों से देखा जाता है, मंगल दोष कितने प्रकार का होता है, दाम्पत्य जीवन में इस मंगल दोष के क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, इन दुष्प्रभावों में किन ग्रहों और योग के माध्यम से कमी देखने को मिलती है और मांगलिक दोष के क्या सटीक उपाय हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे ज्योतिष और वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और बहुत सारे आपके यूजफुल वीडियो का लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, बात करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। तो वैदिक ज्योतिष में जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होता है तो उस व्यक्ति को मांगलिक दोष से युक्त माना जाता है। कुछ विद्वान लोग द्वितीय भाव में स्थित मंगल से भी व्यक्ति को मांगलिक दोष युक्त मानते हैं। मांगलिक दोष में मंगल की विशेषता है कि यह लगभग ज्यादातर भावों में स्थित होकर के ये सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव शादी का है और वैवाहिक जीवन में ये इस दृष्टि के कारण कुछ परेशानी भी पैदा करने का प्रयास करता है। मांगलिक दोष में जितने ज़्यादा पाप ग्रह मंगल ग्रह के साथ में बैठे होंगे उतना ही व्यक्ति को मंगल के दुष्प्रभावों का सामना करना होगा। कई बार मांगलिक दोष युक्त व्यक्ति के रोजगार एवं कारोबार में तो मंगल के कारण काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में इससे अक्सर थोड़ी बहुत परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। मंगल से प्रभावित जातक छेड़छाड़ करने पर वह नीति के बजाय उग्रता के माध्यम से वो रिप्लाई करने का प्रयास करता है। ज्योतिष के अनुसार मांगलिक दोष का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो पूर्ण मांगलिक, जिसे लग्न कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, और दूसरा चंद्र मांगलिक है, जिसे चंद्र कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। तो चंद्र कुंडली में भी जब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में होता है तो उसे चंद्र मांगलिक माना जाता है। मंगल दोष के जैसे ही कुंडली में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विरोधाभास पैदा करने के लिए शनि और सूर्य ग्रह भी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इन शनि, राहु, सूर्य जैसे ग्रहों के दोष निवारण पे भी निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आइए मित्रों, मंगल के किन भावों में स्थित होने से मांगलिक दोष बनता है इसको अपन विस्तार में जान लेते हैं और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बनते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि लग्न भाव में स्थित मंगल से बना हुआ मांगलिक दोष और उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। लग्नस्थ मंगल से व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य और उसके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव में मंगल के स्थित होने पर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्र हो सकता है, व्यक्ति थोड़ा सा विरोधी हो सकता है। यह मंगल जातक को थोड़ा सा जिद्दी और आक्रामक भी बना सकता है। लग्न में स्थित मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर होती है, यह वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी कर सकती है। सप्तम दृष्टि जीवन साथी के घर पर होने से वैवाहिक जीवन में विरोधाभास पैदा कर सकती है और अष्टम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि होने से जीवन साथी के लिए भी थोड़ी बहुत परेशानी ये पैदा करने में सक्षम होती है। अब बात करें चतुर्थ भाव में स्थित मंगल से मांगलिक दोष, तो चतुर्थ स्थान में बैठा मंगल सप्तम, दशम और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह मंगल संपत्ति के लिए तो थोड़े बहुत शुभ फल दे सकता है, लेकिन जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने पर वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है, आपसी प्रेम का अभाव दे सकता है। इस भाव का मांगलिक दोष पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ा सकता है और घरेलू जीवन में असंतुलन, घर और माता से जुड़ी हुई परेशानियां, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता में भी आपको इस चतुर्थ भाव के मंगल से काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करें सप्तम भाव में स्थित मंगल से मांगलिक दोष। सप्तम भाव जीवन साथी का है, पति पत्नी का है।
इस भाव में स्थित मंगल ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी परेशानी देने वाला माना जाता है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव इस मंगल ग्रह के कारण बना रहता है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी उग्रता इस मंगल ग्रह के माध्यम से आपको देखने को मिल सकती है। यह स्थिति मंगल लग्न, धन और कर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जब सप्तम भाव में होगा तो इन ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल की दृष्टि के कारण कुछ दुर्घटनाएं और व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ स्थित मंगल यानी कि शादी वाले घर में स्थित मंगल कभी कभी चरित्र को लेकर भी व्यक्ति को संदेह पैदा करता है। यह मंगल दोष कई बार विवाह में देरी और जीवन साथी से तालमेल में परेशानी पैदा करता है। इसके कारण जो आपसी रिश्ते हैं, जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें थोड़ा बहुत तनाव या खिंचाव की स्थिति बनी रहती है। मित्रों, इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि अष्टम भाव में स्थित मंगल से मांगलिक दोष। अष्टम भाव का मांगलिक दोष काफ़ी प्रबल माना जाता है। कन्याओं के लिए इस दोष से काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव दुख, कष्ट, आयु, एक्सीडेंट, ऑपरेशन और मृत्यु आदि से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। इस भाव से मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अक्सर परेशानियां देखने को मिलती है। इसके साथ ही धन भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि होने से धन को लेकर भी कोई परेशानी देखने को मिल सकती है और रोग के कारण भी दाम्पत्य सुख का कई बार अभाव दिखाई देता है। यह मंगल गुप्त समस्याएं, विश्वास की कमी, जीवन साथी या परिवार से जुड़े छुपे हुए राज, स्वास्थ्य की समस्याएं, आर्थिक और मानसिक परेशानियों के साथ ही अप्रत्याशित दुर्घटनाएं भी आपको दे सकता है। अब बात करें द्वादश भाव से मांगलिक दोष। जब मंगल ग्रह 12वें भाव में स्थित होता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव भोग, निद्रा, यात्रा और शैया सुख का माना जाता है। इस भाव से मांगलिक दोष के कारण पति पत्नी में आपसी प्रेम और सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। कई बार धन की परेशानी के कारण भी पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। व्यक्ति की भावनात्मक दूरियां, मन की अशांति के साथ ही काम की भावना भी कई बार प्रबल हो जाती है। अगर मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो कई बार चरित्र को लेकर भी व्यक्ति के संदेह पैदा हो सकता है। यह मंगल गुप्त रोग और रक्त संबंधी दोष की भी समस्या बन सकता है। अब बात करें कि मांगलिक दोष में कमी करने वाले ग्रह और योग कौन कौन से होते हैं। कुंडली में मंगल के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में स्थित होने पर पारंपरिक रूप से मांगलिक दोष माना जाता है, जो कि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आपको दे सकता है। लेकिन कुछ शुभ ग्रह और योगों के माध्यम से इस मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि समान भावों में मांगलिक दोष बनता है तो मंगल का दुष्प्रभाव अपने आप ही कम हो जाता है। जैसे कि लड़के की कुंडली के जिस भाव में मंगल बैठा है, लड़की की कुंडली के भी उस भाव में बैठा हो या 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा हो तो मंगल दोष कट जाता है और उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है या वो स्वतः खत्म हो जाता है। आगे बात करें कि जिस कन्या की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में बैठा हो और उस कन्या की शादी ऐसे वर्ष से की जाए जिसकी कुंडली में उसके मंगल के ही समान भाव में शनि ग्रह बैठा हो तो ऐसे में भी मंगल अमंगलकारी नहीं होता है। यानी कि लड़की की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है और लड़के की कुंडली में लग्न में शनि बैठा है तो मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार मंगल राहु की युति होने पर अंगारक योग का तो निर्माण होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। शनि की दृष्टि मंगल पर होने से भी मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, मंगल जैसे मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, शनि दशम भाव में बैठा है, तो शनि की दृष्टि जब मंगल पर आती है तो मंगल का जो दुष्प्रभाव है काफ़ी कम देखने को मिलता है। वर की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनाता है, यदि कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि या राहु बैठा हो तब भी मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि चौथे भाव में वर के में मंगल बैठा हुआ है और कन्या के में सूर्य, शनि या राहु बैठा हो चौथे भाव में, तो
तो मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से शुक्र की मंगल पर दृष्टि होने से भी जीवन साथी के प्रति उसकी काफ़ी मधुरता देखने को मिलती है, वो आकर्षित होता है और इसके कारण भी मांगलिक दोष का जो असंतुलन है वो काफ़ी बैलेंस होने लग जाता है। चंद्रमा की दृष्टि या युति भी व्यक्ति को मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन देती है। इसमें भी मंगल दोष का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है। मंगल दोष में यदि मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि आ जाए या फिर गुरु से युति कर ले तो भी मांगलिक दोष में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अब बात करें मांगलिक दोष के सटीक उपाय क्या हो सकते हैं। मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति को मंगल ग्रह का मूंगा रत्नों से युक्त हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करने पर भी व्यक्ति के मांगलिक दोष के दुष्प्रभावों में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अपने घर की दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न न होने दें और इस दिशा में मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर कलर थेरेपी के माध्यम से भी इस दक्षिण दिशा को उन्नत और जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने सप्तम भाव यानी कि शादी वाले घर के जो स्वामी ग्रह है, मान लें कि शादी वाले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्र ग्रह का हस्त से निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर उस सप्तमेश यानी कि चंद्र ग्रह के नियमित एक माला जाप करने चाहिए। इससे भी दाम्पत्य सुख में आपको काफ़ी ठीक स्थिति देखने को मिलेगी। आगे बढ़े कि कुंडली में पंचम भाव प्रेम का है जो कि दाम्पत्य जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव संतान का भी है, इसलिए पंचम भाव के ग्रह का वैदिक यंत्र लगाकर प्रतिदिन उस ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। जैसे पंचम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपको मंगल ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। मित्रों, आप सभी जातक मांगलिक दोष का मिलान और सटीक उपाय करते हुए आगे बढ़िए। आपको भी निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।